सिर्फ मुख्यमंत्री तक ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक भेजने का काम करें। अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं, मेरा परिवार और मेरे रिश्तेदार आने वाले चुनाव में पुरानी पेंशन के लिए वोट करेंगे। आज तक हमने विधायकों और सांसदों की पेंशन के लिए वोट किया है, इस बार अपनी पेंशन के लिए वोट करेंगे। जय पीवीएसएस, जय पीवीएसएस, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद, तुम आगे बढ़ो, धन्यवाद, तुम आगे बढ़ो। देश अध्यक्ष और नेता विपक्ष का संदेश लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आपको पुरानी पेंशन के लिए समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। आपने बड़ा लंबा इंतजार किया, विशेषकर मेरे सामने बैठी है मेरी बहनें। मैं निवेदन, भी साथी बाहर खड़े हैं वो कृपया पंडाल में आ जाए, और ये जो साथी गैलरी में पंडाल में आ जाए। खाली पंडाल अच्छा नहीं दिखता कभी भी। पेविलियन में जो साथी बैठे हैं, साथी हम भी धूप में बैठे हैं, हमारी ये बहनें भी धूप में बैठी है। जब ये तप कर सकती है तो आप तप क्यों नहीं कर सकते? और क्या जब आप अपने भाई का साथ देने के लिए यहां तक पहुंच गए, क्या इतनी बात भी नहीं मानोगे? जो मेरा अपना साथी है, जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति का साथी है, जो ये चाहता है इस आंदोलन को हम जीते, जो चाहता है हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हो, जो चाहता है कि हम प्रदेश और देश के अंदर एक इतिहास रचने का काम करें, वो एक एक साथी मेरे सामने दरी के ऊपर बैठने का काम करेगा। साथियों, अभी सूचना मिली है कि इंडियन नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भी आपको समर्थन भेजा है। भाई, अब छोटी सी कसर रहेगी। विपक्ष आपके मुद्दे के साथ खड़ा है, एक एक कर्मचारी संगठन आपके साथ खड़ा है, एक एक किसान संगठन आपके साथ खड़ा है। साथियों, जितने साथी बीच वाले पंडाल में आ जाए, जितने हमारी बहनें हैं वो थोड़ी आगे हो जाए। मेरी बहनों से निवेदन है, बीच में जो खाली जगह इसको भर ले, खोल ले। जितने साथी एक बार पंडाल में आ जाए, निवेदन है मेरा सभी साथियों से। गैलरी वाले साथी भी, जो मेरे सभी साथी, कोई खड़ा ना मेरे को दिखे प्लीज, आपसे निवेदन है। आपको अपनी पुरानी पेंशन की कसम है भाई, कोई साथी अगर खड़ा दिखे तो। और जो भाई पुरानी पेंशन में और वो खड़ा है, तो उसको अपने साथियों के आने वाली पीढ़ी की पेंशन की कसम है। अशोक भाई से निवेदन है, आप और आपके साथियों को एक बार प्लीज पंडाल में बिठा लें। अशोक यादव जी, बाहर बहुत सारे साथी खड़े हैं। जितने साथी अंदर है उतने साथी अपने मैदान से बाहर खड़े हैं। साथियों, आज जितनी संख्या यहां पर पहुंची उसका अंदाजा मनोहर लाल खट्टर जी को भी नहीं था। जब तक सभी साथी आ रहे हैं तब तक मैं अपनी बात रखूंगा, और जब तक दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमें समर्थन देने आ रहे हैं वो भी हमारे तक पहुंच जाएंगे। साथियों, एक बात पूछना चाहूंगा कि 2018 से पहले जब तक पेंशन बहाली संघर्ष समिति का गठन नहीं हुआ था, हाथ खड़े करके बताना कितने साथियों को लगता था कि पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है? किसी को नहीं लगता था। और आज कितने साथियों को लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होगी? निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नया इतिहास रचा जाएगा।
हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस मुद्दे को कहा करते थे कि इस मुद्दे को उठाने का फायदा नहीं है, ये तो मृत प्राय मुद्दा है, ये कभी बहाल नहीं हो सकता। आज एक एक कर्मचारी साथी, एक एक संगठन, एक एक राजनीतिक दल आपके पीछे लग के ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होगी, और निश्चित तौर पर होगी। और भाइयों, मेरे एक साथी ने कहा था कि धारीवाल भाई मैं तेरे साथ इसलिए लग रहा हूं कि तेरी जीभ पे सरस्वती बैठे है, तूने 18 में कही थी पेंशन बहाल होगी, और सारे साथी एक मंच पे पद विभाग और संगठनों की दूरी बनाकर इकट्ठा होंगे। वो हुए कि नहीं हुए साथियों? और एक बात और कह रहा हूं साथियों, अगले 6 महीने आप मेरा तन मन और धन के साथ साथ दे देना, निश्चित तौर पर 6 महीने बाद आपकी पेंशन बहाल करवा के आपका छोटा भाई देगा। सरकार ने बहुत हथकंडे अपनाए हमारे साथ। सरकार ने हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या दबाव डालने की कोशिश की, ना तो हम झुके ना झुकेंगे, और इस तानाशाह सरकार को झुका के दिखा देंगे कि कर्मचारियों की ताकत क्या चीज होती है। और भाई आज मैं एक चीज और देख रहा हूं, अब आज हमारी नर्सिंग स्टाफ की बहनें बहुत ज्यादा आई हुई है। बिजली बोर्ड के साथी तो करंट लगाने में तैयार हो रहे थे भाई, रोडवेज के साथी इनका चक्का जाम करने को तैयार थे, पीडब्ल्यूडी वाले भाई इनके घरों में इनके रोकने के तैयार थे, पब्लिक हेल्थ इनको पानी रोकने को तैयार था, मास्टर डंडा उठाए खड़े थे। और ये नर्सिंग स्टाफ और हमारे मेडिकल स्टाफ ने सुआ निकाल लिया, ऐसा सुआ निकाला जो लगता ही पुरानी पेंशन बहाल होगी। और मेरे भाई प्रदीप ठाकुर को आपने सुना, प्रदीप ठाकुर जी यहां पर हैं। इनके जितने भी हिमाचल में आंदोलन हुए, उस प्रत्येक आंदोलन में मैं शामिल रहा था भाई के साथ, प्रदीप। और भाई हिमाचल पहला ऐसा प्रदेश था, हिमाचल पहला ऐसा प्रदेश था जो वहां के जयराम ठाकुर ने हमारे ऊपर पानी की बौछारें चलाई थी 3 मार्च को। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके सहयोगी दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने इसी पांडु पिंडारा की धरती पर वादा किया था, और यह धर्म कर्म की धरती है, यहां पर जो झूठा वादा करता है आने वाले समय में उसकी कभी औलादें भी सत्ता सुख भोगने का काम नहीं करेंगी। ये तो हमारे साथ धोखा नहीं, ये तो भगवान के साथ और भगवान की धरती पर आकर अगर धोखा कर सकते हैं तो उनके साथ क्या होगा आप समझ सकते हो साथियों। हिमाचल प्रदेश में तो केवल पानी की बौछारें चलाई थी। हरियाणा की तानाशाह सरकार ने तो हमारे ऊपर उससे आगे बढ़कर लाठी डंडे चलाने का काम किया, और आतंकवादियों को रोकने के लिए जो आंसू गैस के गोले चलाए थे वो आपके ऊपर चलाने का काम किया। ये देख लो भाई, इन्होंने सिर्फ पानी का बदला उनको सत्ता से बाहर करके लिया था, और आपने तो लाठी और आंसू गैस के गोलों का बदला भी लेना है, तो आपने निर्णय लेना है कि उनको सीट देनी है कि नहीं देनी है। और जब तक, और मैं तो हमेशा कहता हूं हमारे कर्मचारी भाई तो हनुमान जैसे बड़े बैठे हैं। हनुमान अपनी ताकत भूल बैठा था और समंदर को लांघने से इनकार कर रहा था, तब जामवंत ने उनको बताया था कि आप समंदर को लांघ सकते हैं। उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना, और वही ताकत आप जो कर्मचारी भूल बैठे हैं, आपने वो ताकत पहचान ली है, और इस सरकार को भी उसकी पहचान करानी है साथियों। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मैंने हमेशा नारा दिया कि हटकर चले वो हमसे, हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हम सरफिरों के साथ ये सरफिरे चले। और पेंशन वाली संघर्ष समिति ने 2018 से जो रिकॉर्ड खुद बनाया उसको तोड़ने का काम भी खुद किया। इस एकलव्य स्टेडियम को बहुत सारे राजनीतिक दलों की यहां पर रैलियां हो चुकी हैं, और कुर्सियों पर रैली करते और दावा करते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे। ये पहली पेंशन वाली संघर्ष समिति है जिसने दरी के ऊपर न केवल इस मैदान को भरने का काम किया, लेकिन जितने साथी अंदर थे उससे कई गुना साथी बाहर भी थे भाई। और ये कहते हैं कि जींद की धरती बदलाव की धरती है, यहां से बड़े बड़े आंदोलन शुरू हुए और बड़े बड़े बदलाव हुए, और आज निश्चित तौर पर आज आपने नींव रख दी हरियाणा प्रदेश में एनपीएस से ओपीएस के बदलाव की। साथियों, हमारे बीच में समर्थन देने के लिए राज्यसभा सांसद
दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत तो जरूर करो भाई। बैठ जाओ, सारे साथी बैठ जाओ और इनको स्टेज को कर लो, स्टेज को दिखा दो। साथियों, मेरे साथ मिलके कुछ नारे लगाएंगे। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। और एक जो हमारा नारा, जिस नारे के लगने पर सत्ता में बैठे लोगों को ठंड लगने लग जाती है और शरीर कांपने लगता है, वो नारा है वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। साथियों, दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं। मैं मंच पर बैठे हमारे साथियों से कहना चाहूंगा कि वो एक बार बैठ जाए। मंच पर बैठे मेरे जितने भी साथी हैं वो कृपया बैठ जाए। मंच पर बैठे मेरे साथी, एक भी साथी मुझे को खड़े ना दिखे मंच पे जो बैठे हैं। साथियों, बुला लो। साथियों, हरियाणा प्रदेश में जब 2018 बुला के लाओ, 2018 में जब हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अपने पेंशन आंदोलन की शुरुआत की, जब 2018 में हमने पेंशन आंदोलन की शुरुआत की, जब हम हर एक विधायक को, हर एक सांसद को अपना ज्ञापन देते हुए घूम रहे थे, मैं पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगा कृपया 2 मिनट का समय दें। जब अपने ज्ञापन देते हुए घूम रहे थे तो हरियाणा प्रदेश के वजीर वहां रोक लो, साथियों, मैं अपनी बात रख रहा था कि जब 2018 में हमने पेंशन आंदोलन की शुरुआत की, हम हर विधायक के घर पर अपना ज्ञापन देते घूम रहे थे, हर सांसद के दरवाजे पर अपना ज्ञापन देते हुए घूम रहे थे। तो न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारतवर्ष में इकलौते ऐसे सांसद थे जिन्होंने लोकसभा में आपकी आवाज उठाने का काम किया था। उसके बाद भी जब भी हमारा कोई आंदोलन हुआ, अगर हमारी आवाज को लोकसभा से राज्यसभा और विधानसभा में किसी ने उठाने का काम किया हो तो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। भाई थोड़ा पीछा करो रे। तो मैं निवेदन करूंगा दीपेंद्र हुड्डा जी से कि वो आए और आपकी मांग का समर्थन करें। दीपेंद्र हुड्डा जी। राम राम जी सबको। हाँ जी, हमारे आज यहाँ पर जींद की इस वीर भूमि पे उपस्थित हजारों लाखों की संख्या में मैं कहूँगा सभी कर्मचारी साथियों को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। आपके ओल्ड पेंशन स्कीम संकल्प के उपलक्ष्य में जो आपकी पेंशन बहाली संघर्ष समिति है, उसके हमारे वीरेंद्र जी जो उसका संचालन कर रहे हैं, और सभी उस समिति के बहुत से सभी सदस्यगण, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सभी सदस्यगण जो समिति के सदस्य हैं, जिनका बहुत संघर्ष हरियाणा उन संघर्षों की गवाही दे रहा है। हरियाणा कोने कोने में आपने हर रूप से पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो संघर्ष किया है समिति ने और सभी कर्मचारियों ने, मैं आप सबको उस संघर्ष के लिए कोटि कोटि एक बार फिर नमन करना चाहता हूं, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए आप लड़ रहे हैं। ये आपके जो अधिकार, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो अधिकार,
हमने भी बार बार मांग करी, सरकार से हर स्तर पर मांग करी, केंद्र सरकार से भी और हरियाणा में प्रदेश सरकार से भी, कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो, उसका लाभ हरियाणा कर्मचारियों को मिले। जब देश में बहुत से प्रदेशों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो सकती है, तो जो हरियाणा एक समय में 2013-14 के समय याद करें तो प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर 1 था हमारा प्रदेश, तो एक समृद्धि की पहचान थी उस समय हरियाणा की। अब थोड़ा पीछे जरूर गया विकास दर में, लेकिन आज भी देश के अग्रणी राज्यों में है। तो जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली जैसे प्रदेशों में और यहां तक कि पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में जो आर्थिक मापदंडों के अनुसार जिन प्रदेशों से हरियाणा कहीं आगे है, तो उस प्रदेश के अंदर कर्मचारियों के भविष्य को संवारने के लिए, उनके भविष्य की सुरक्षा करने के लिए हरियाणा सरकार क्यों कदम नहीं उठा पा रही, ये हमारी समझ से बाहर की बात है। जो कर्मचारी हमारे हरियाणा प्रदेश के भविष्य की सुरक्षा करते हैं, उन कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, हर राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी मांग नहीं मानी गई और अंततः अब आज, क्योंकि आज 24 में ना सिर्फ लोकसभा लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी जब बिगुल बजने का समय आ गया, 1 महीने के बाद लोकसभा चुनाव और उसके लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव, तो जब ऐसा समय आ गया तो आज हम इस मैदान से, मैं प्रदेश का एकमात्र विपक्ष का सांसद होने के नाते, आज आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश से 15 सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के हैं। मैं एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में भी आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नुमाइंदे के रूप में भी मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज होडल में चौधरी उदय भान जी के क्षेत्र में बहुत बड़ी जन आक्रोश रैली थी, तो हुड्डा साहब और उदय भान जी वहां उस रैली में, और उस रैली से विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका संदेश लेकर भी, पार्टी का संदेश देकर भी मैं सीधा रैली से यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और मैं कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक हमारी एम्प्लॉई खेल महकमे में एक बेटी जिनके मान सम्मान की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होनी चाहिए, राजधर्म उसको निभाना चाहिए, ऐसी एक हमारी बेटी ने जब हमारे एक कैबिनेट के मंत्री पर एक कहा कि उनने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो मुख्यमंत्री जी ने बिना जांच के विधानसभा में खड़े होकर कहा कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहेंगे। आज मैं भी आज आपके बीच में कहने आया हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। ये आज मैं ये कहना चाहता हूं सरकार को कि आपकी बहुत सी नीतियां, कर्मचारी विरोधी नीति, सरकारी कर्मचारी विरोधी नीतियां पे आपको पूर्ण विचार करना चाहिए। सत्ता दल को मैं आज एक विपक्ष के सांसद के रूप में कहना चाहता हूं, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के प्रति आपका रवैया हो, चाहे वो भारत देश की फौज के और फौजियों के प्रति आपका रवैया हो, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों के प्रति आपका रवैया हो। हम देखते हैं कि जय जवान जय किसान का देश है और जय जवान जय किसान का प्रदेश है, लेकिन आपने फौज में
किसी की मांग नहीं थी, ना फौजी मांग कर रहे थे। फौजी तो मांग कर रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन हो, लेकिन आपने बिना फौज की मांग के, ना किसी राजनीतिक दल की मांग थी, ना किसी नौजवान की मांग थी जो फौज के अंदर जाने के लिए दिन रात एक करके सुबह 4 बजे उठकर रेस लगाकर दंड बैठक करके प्रैक्टिस करके तैयारी कर रहे थे। हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश से आजादी से लेकर 2019 तक हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी, और एक ऐसी फौज देश के कोने कोने से भर्ती होकर एक ऐसी फौज, भारत देश की फौज, जय हिंद की सेना, जिस पे हमें गर्व था, आपने पक्की भर्ती वहां से बदलकर अग्निपथ योजना लाकर अग्निवीर की भर्ती शुरू कर दी। जहां 5,500 भर्ती होके जाते थे हरियाणा प्रदेश से हर साल, पिछले वर्ष केवल 925 अग्निवीर लिए गए, जिनमें से केवल 210 पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के 21 और 22 साल की उम्र में घर वापस आ जाएंगे। फौज में कोई बहुत शौर्य का परिचय देता था, कोई हमारा सैनिक, तो प्रचलन था परमवीर चक्र मिलता था, पीवीसी। मगर आपने भी पीवीसी तो दिया, मगर आपने परमवीर चक्र नहीं दिया। आपने पेंशन विरोधी चक्र के अंदर हमारे फौजियों को भी पेंशन विरोधी चक्र के अंदर किसकी मांग थी? हम सवाल पूछते हैं, कैसी फौज? जिस फौज ने पार्टी चाहे दल कोई भी रही हो, सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन हमारे देश का हमेशा गौरव बढ़ाने का काम किया। 71 में जिस फौज ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, देश के तिरंगों को ऊंचे लेके जाने का काम किया, चाहे उस समय इंदिरा जी रही हो प्रधानमंत्री, चाहे करगिल के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो प्रधानमंत्री, उस समय हमारी फौज ने कारगिल के अंदर पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश की फौज का गौरव रहना चाहिए। इस देश की फौज ने गौरव हमेशा रखा था, लेकिन आपने वहां आज ऐसा समय, इसी रूप से जो केंद्र सरकार के अंदर जो पीएसयूज थे, आज जो पीएसयू बने, उन पीएसयूज के 72% डिसइन्वेस्टमेंट 91 के से लेकर डिसइन्वेस्टमेंट उन पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हुए, उनमें से 72% केवल पिछले इन 10 वर्षों के अंदर पीएसयूज को डिसइन्वेस्टमेंट करने का काम, कुल पीएसयूज का आपने करने का काम किया। भारत सरकार के जो 18 लाख 2014 में भारत सरकार के जो कर्मचारी थे, आज उनकी संख्या घटाकर 13 लाख करने का आपने काम किया। निजीकरण के हम खिलाफ नहीं है, मगर अनियंत्रित निजीकरण, ऐसा निजीकरण जिसमें हर वर्ग का जो अधिकार है उनको सुरक्षित नहीं रखा जाए। इतनी बड़ी संख्या में आपने केंद्र सरकार की नौकरियों में कटौती करने का काम किया, जो लगातार चल रहा है। रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट हर निजी हाथों में देने का आपने काम किया। बढ़नी चाहिए थी ये नौकरियां। और ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी जो हरियाणा सरकार की बहुत सी नौकरियां थी, या तो समाप्त करने का काम आपने किया, उनको विदहोल्ड कर दिया, उन पदों पे कोई नियुक्तियां नहीं की गई, या उनको कौशल निगम के माध्यम से जिसके अंदर कौशल निगम में ना कोई रिजर्वेशन है, ना कोई मेरिट है, आपने कौशल निगम के माध्यम से लगाने का जो काम किया, तो कच्चों में परिवर्तित कर रहे हैं, चाहे अग्निपथ हो, चाहे कौशल निगम हो, या उन पदों को समाप्त करने का जो आप काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जहां पद हैं वहां पर, जो नौकरियां हैं वहां पर पेंशन में कटौती करने के आप रास्ते पे चल रहे हैं। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि इस नीति पे सरकार को पूर्ण विचार करना चाहिए। कर्मचारी देश को आगे लेके जाने में 75 साल के देश के इतिहास में भारत देश के कर्मचारी ने, चाहे वो फौज हो, चाहे भारत सरकार के कर्मचारी हो, चाहे वो हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो, अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी ने निभाई है तो कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका देश को आगे लेके जाने के लिए निभाई है। ये वो कर्मचारी हैं। देश पे कोई आपदा आई, देश पर किसी भी रूप से कोई आपदा आई, कोई मुश्किल की घड़ी आई, कोरोना काल के अंदर कौन भूल सकता है जब बड़े बड़े लोग अपने घरों के अंदर, लेकिन कर्मचारी देश के लोगों के लिए तत्पर होकर, हरियाणा सरकार का कर्मचारी देश के लोगों के लिए तत्पर होकर हर शहर में, हर गांव के अंदर कर्मचारियों ने पहुंचकर हमारे प्रदेश के लोगों की सेवा करी। कौन वो भूल सकता है
तो आप भी मत भूलिए, मैं सरकार को ये चेतावनी भी ध्यान से देना चाहता हूं, ये जो कर्मचारियों की मांग है, इस मांग को आप समझने का काम करें, इस मांग को आप मानने का काम करें। इस बात की भी टीस हमारे दिल में है कि जो हरियाणा सरकार में पिछले कई दिनों से जो बड़े पदों पे जो नियुक्तियां हुई, उन नियुक्तियों में हरियाणा से बाहर के लोगों का ज्यादा, हरियाणा से नौजवानों से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को जो अवसर मिला। बाहर किसी प्रदेश में हरियाणा के नौजवान का नंबर नहीं लग रहा, लेकिन हरियाणा में ऐसी लिस्टें आई, एसडीओ में 80 में से 78 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल में से 99 में से 77 बाहर के, तो असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन जो इस साल आई उसमें 156 में से 103 बाहर के, एचसीएस में भी 35-36 बाहर के। मुख्यमंत्री जी कहीं ऐसा ना हो आपको वोट भी बाहर मांगनी पड़े, मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं। कर्मचारियों की इस मांग को, ओल्ड पेंशन स्कीम को आप तुरंत प्रभाव से माने। चुनाव की घड़ी है, आप माने, और नहीं मानेंगे तो लोग फैसला देंगे, और हमें यदि आशीर्वाद मिला तो ना सिर्फ लागू करेंगे, लेकिन जो आपने कर्मचारी विरोधी चेहरा राजस्थान में दिखाने का काम किया, जहां कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था, लेकिन आपने आते ही उस ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधा को आपने बदलने का कुप्रयास वहां पे काम किया, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेने का काम किया। ना सिर्फ हरियाणा के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस की यदि सरकार बनी है, अगर लोगों ने आशीर्वाद दिया, हरियाणा में बदलाव हुआ, ना सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा के अंदर लागू होगी, लेकिन वो कानूनन एक कानून बनाकर उसको लागू करेंगे ताकि आने वाले समय में कोई उसमें बदलाव ना कर पाए। ये भी आज हम सरकार को कहना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आपके इस संघर्ष को नमन करते हुए सारी आपकी कोर कमेटी को, क्योंकि हमने देखा प्रदेश के कोने कोने में आप गए, अलग अलग यात्राएं आपने और कई करी, और अलग अलग यातनाएं आपने सही, उस सब की गवाही हरियाणा प्रदेश के लोग दे रहे हैं। सरकार आपकी तरफ गौर करे। सरकार को यह चेतावनी देते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि आपके संघर्ष की जीत होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम आपके लिए जल्द हरियाणा के अंदर लागू होगी। जय जवान, जय किसान, जय कर्मचारी, जय संविधान, जय नौजवान, जय हिंद और जय राम जी की। सभी साथी बैठे रहे। सभी साथी, प्रधान जी एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, कोई साथी यहां से उठे ना जब तक प्रधान जी का अंतिम संबोधन ना हो जाए। मैं निवेदन करूंगा, ये सभी साथियों से निवेदन है, मैं निवेदन करूंगा राज्य प्रधान जी से कि वो हमारे बीच में विपक्ष के नेता जो आए हैं उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित करे, और ये मोमेंटो, ये समर्पित चिन्ह आपको अपने वादे की याद दिलाता रहेगा। आप इसे अपने बेडरूम में रखना, कहीं आप अपना वादा ना भूल जाएं। आपके सामने समर्पित चिन्ह रहेगा तो आप अपना वादा भी याद रहेगा। इसलिए हम पीबीएस की ओर से आपको समर्पित चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हम लगातार उस विपक्ष के आभारी हैं जो हमारी आवाज में हमारे साथ खड़ा है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार हमारी आवाज को उठाते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी हमसे वादा कर चुके हैं कि जैसे ही हरियाणा सरकार बनेगी वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो मैं इससे पहले अध्यक्ष जी अपना अंतिम संबोधन दे, जिला जीम के प्रधान को निवेदन करूंगा कि वो पुनः दीपेंद्र जी एक बात जो अभी मेरे भी पूरी जानकारी में है कि आप लोग 10 बजे से यहां बैठे हैं, मैं तो 4 बजे यहां पहुंचा हूं। तो ये कोई महारैली नहीं है, ओल्ड पेंशन संकल्प महारैली, ये ओल्ड पेंशन स्कीम महाधरना है। क्योंकि पूरा 1 दिवसीय धरना भी 4 बजे तक धरना चलता, तो इतनी संयम से आप लोग बैठे। और जब अब से 1 घंटे पहले तो यहाँ पर मैं समझता हूं लाखों की संख्या में, तो ये जो आज भी जो अभी इस समय पूरे 6 घंटे 7 घंटे जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ये इससे बड़ा संघर्ष और संयम ये मेरी जानकारी में है। तो भाई मैं आप सबको एक बार नमन करता हूं। कर्मचारी एकता, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सांसद जी, आप हमारी आवाज बने। अगला हम अंतिम जो संबोधन हमारे अध्यक्ष जी करेंगे वो घोषणा करेंगे, उससे पहले जो ये व्यवस्था आपके लिए की है जिला जीम ने, उसकी पूरी टीम ने, मैं निवेदन करूंगा जोगेंद्र लोहान जी से कि वो आए। साथियों,
अब 2 नारे हमने लगाने हैं, जो हमारा संदेश है। साथियों, इस मंच के माध्यम से हरियाणा की इस गठबंधन सरकार को मैं चेतावनी देता हूं, या तो आने वाले कैबिनेट सत्र के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल, नहीं तो हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। साथ दोगे साथियों मेरा? कितने साथी हमारे साथ देंगे? तो नारा लगाइए, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। साथियों, आपने दूसरी बार शपथ ली है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पंचकुला में आपने पहले शपथ ली थी वोट फॉर ओपीएस की। आज अपने परिवार को, आज भगवान श्री राम को दोबारा साक्षी मानकर आपने शपथ ली है, तो उस शपथ के ऊपर कायम आप साथियों को रहना है साथियों। और साथियों, हिमाचल सर, मैं एक बात बता दूं, जब हिमाचल प्रदेश में हमारा आंदोलन जारी था, वहां की तानाशाह सरकार ने हमारे ऊपर पानी की बौछारें चलाई थी, और मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, जयराम ठाकुर जी ने उस समय, कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ ले। तो हमने एक बात कही थी, मुख्यमंत्री जी चुनाव तो हम नहीं लड़ते, चुनाव लड़वाने का काम करते हैं, और अगर आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो दोबारा सत्ता नहीं देख पाओगे। और उस पर हमारे कर्मचारियों ने मोहर लगाने का काम किया और वहां पर उस सरकार को बदलने का काम किया था। और एक बात और बता दूं, ये बात मैंने नहीं कही, तो ये समझते हो कि हमने खोखले दावे कर दिए। मेरे पास वीडियो है, जयराम ठाकुर जी ने पंचकुला में आके मीडिया के पत्रकार बंधुओं के सामने बात कही थी कि अगर मेरी सरकार गई तो केवल और केवल ओपीएस के मुद्दे पर गई। और साथियों, आपका हरियाणा का आंदोलन तो पूरा देश देखता है, सांसद जी ने भी बताया। हरियाणा में भी लाठीचार्ज हुआ है, हरियाणा का आंदोलन 24 राज्यों में हमारा संगठन है। संगठन का राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव होने के नाते मैं हर प्रदेश में, देश के हर कोने में इस आंदोलन को बुलंद करने के लिए गया। मैं वहां भी गया जहां कर्मचारी ना हमारी आवाज सुनते थे, ना हम उनकी आवाज समझ पाते थे, उनकी भाषा समझ पाते थे, लेकिन हमारी भावना एक थी, हमारा मुद्दा एक था। अगर ओपीएस होता तो हम जिंदाबाद के नारे लगाते, एमपीएस और सरकार होती तो मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम करते। और साथियों, उसी संघर्ष की बदौलत 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। और आज इस मंच से मैंने पहले भी आपका साथ मांगा, आप फिर मांग रहा हूं साथियों, अगले 6 महीने साथ दे देना। अगले 6 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश 6ठा राज्य होगा जहां पुरानी पेंशन बहाल होगी। साथियों, 1 अक्टूबर की आपकी महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान की, आप उसके साक्षी थे। वहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जिन्होंने हमेशा विधानसभा में हमारी आवाज बनने का काम किया, जब हमारे ऊपर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चले, तब वहां पर उन्होंने हमारा साथ देने का और हमारे साथ खड़े होने का काम किया। और दिल्ली में आकर उन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और दीपेंद्र जी भी वो वादा आपके बीच में दोहराना चाहते हैं। दीपेंद्र जी, ये कुछ साथी कह रहे हैं कि अपना, ये कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बात, तो ये मैं कहना चाहता हूं। और आपने लाठी की बात करी कि आपने आंदोलन किया, कर्मचारियों को लाठियां इस सरकार की झेलनी पड़ी। सरकार कांग्रेस पार्टी की आपके आशीर्वाद से बनेगी तो लाठियां नहीं, आपके हाथों में कलम की ताकत। और पहली कैबिनेट का पहला फैसला ओल्ड पेंशन स्कीम का हरियाणा में कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। 1 मिनट और हमारे संकल्प में है, ये बता दो। ये दीपेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे संकल्प पत्र में है। और साथियों, मैं इस सरकार को चेता देना चाहता हूं, हमारे कोई खोखले वादे नहीं है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति कर्मचारियों का वो संगठन है जहां कर्मचारी पद विभाग और संगठनों की दूरी बुलाकर एक मंच पर है। और आज 5200 से ज्यादा गांव में हमारी कमेटियां बन चुकी हैं साथियों, जो धरातल पर जाकर वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को लागू करने का काम करेंगी। तो आप सभी साथी और साथियों, एक फैसला और हम लेंगे,
वो फैसला और राज्य कार्यकारिणी की अभी मीटिंग होगी और जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए आंदोलन की हम रणनीति तय करेंगे। जब तक, अगर मैं दोबारा वो बात कह रहा हूं, सरकार को चेतावनी आपके यहां से ये निवेदन लगा ले सरकार कि अगर 20 फरवरी से शुरू हो रहे कैबिनेट बजट सत्र के अंदर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी सड़क पर होगा और वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को जन जन तक ले जाने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे जिला के, सर एक मिनट, हमारे जिला के जो प्रधान है जिन्होंने बड़ी मेहनत करी है इस ग्राउंड में, जिन्होंने दिन रात लगाया यहाँ की तैयारियों में, वो आपका धन्यवाद करेंगे। और मैं विशेष रूप से मेरी बहनों का, जिन्होंने जब साइकिल यात्रा थी हजारों हजार बहनें सड़क पर आकर मुझे राखी बांध रही थी, मेरे भाइयों का जो 45 डिग्री की तपती गर्मी में कई कई घंटों तक हमारा इंतजार कर हमारा स्वागत करते थे, और हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद देने के लिए सड़क पर पहुंचते थे कि बेटा आप एक पवित्र मुहिम लेकर निकले हो, आपकी विजय होगी, और उस विजय पर मोहर लग चुकी है भाई साथियों। तो मैं निवेदन करूंगा कि मैं सबसे पहले जिला जींद का, तमाम जिला राज्य कार्यकारिणी का, तमाम जिला कार्यकारिणी का, ब्लॉक कार्यकारिणी का, और एक एक भाई और बहन का जो यहाँ पर पहुंचे, जो 6 से 7 घंटे हो गए लगातार धूप में बैठे रहे, और जो हमारे जितने साथी खड़े उससे 4 गुना साथी बाहर जा चुके हैं, उन तमाम साथियों का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। जोगिंदर लोहान जी, भाई इस संघर्ष के जनक भाई विजेंद्र धारीवाल जी, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले राज्य महासचिव ऋषि नयन जी, अनूप लाठर जी, और सम्मानित मंच जींद जिले के इस पावन धरा पर हरियाणा के कोने कोने से आए हुए साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ इस संघर्ष को, इस रैली को कामयाब बनाने के लिए सहयोग देने वाले हमारे प्रत्येक ब्लॉक के ब्लॉक प्रधान और उनकी कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, महिला शक्ति और सभी कर्मचारी साथियों का, जिसने इस रैली को कामयाब बनाने के लिए दिन रात हमारा सहयोग किया, रात को 2-2 बजे तक स्टेडियम में जो है काम किया है, मैं उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और आपके इस संघर्ष, आज आपने दिखा दिया है कि जिस तरह लगातार आपने जो तप 11 बजे से लेकर किया है, ये आपका संघर्ष एक दिन जरूर कामयाब होगा। धन्यवाद। जय संघर्ष, जय एकता, जय पीबीएस, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर लोहान जी। सब साथी सकुशल घर पहुंचे, जो फैसला कार्यकारिणी लेगी वो मीटिंग करके प्रेस वार्ता के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। नारों के साथ किसी साथी की बाइक की चाबी है भैया, आप सब साथियों के इस सफल आयोजन को बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सकुशल आराम से घर जाएं, और क्योंकि जब तक सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर देती तब तक यही घोड़े और यही मैदान दौड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यह हमारा जल्दी हम फैसला लेंगे।